हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ध्यान से आपको करना है। ये नहीं है कि आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। फोटोसिंथेसिस बेसिक डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है। फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है आपके पास फोटोनिक एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी, सनलाइट से हमें जो एनर्जी मिल रही है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी के अंदर। फोटोनिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्या है हमारे पास, मतलब क्या है कि जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है आपके पास फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। दैट सिंपल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसके लिए रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेजेस पे रिएक्शन कंसीडर की गई थी जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एंड दे फॉर्म C6H12O6 प्लस आपके पास क्या है ग्लूकोज के साथ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। लेकिन वॉन जो हील नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि अगर हम वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कीमोसिंथेटिक मैकेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, कीमो फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर नोटिस किया गया, वॉन नील ने जो नोटिस किया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड जब हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, और सल्फर गैस जो मतलब वहाँ पे रिलीज हो रही है, वो जब इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहाँ से ये सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन ना हो कि ये कंफर्म हो गया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्रेकडाउन हुआ है। तो इस रिएक्शन के बाद, इस कीमोसिंथेटिक मैकेनिज्म के बाद, कीमो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म के बाद ये कंफर्म हुआ कि जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसलिए रेडियो एक्टिव स्टडी की गई और उस रेडियो एक्टिव स्टडी के बेसिस पे रिएक्शन फाइनलाइज की गई फोटोसिंथेसिस के लिए। ये इनिशियल स्टेजेस पे ये वाली रिएक्शन थी, लेकिन फाइनल स्टेजेस पे ये वाली कंसीडर की गई, जिसके अकॉर्डिंग क्या था 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे आपके पास 12 H2O मॉलिक्यूल के साथ क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, दैन दे फॉर्म glucose molecule along with 6 oxygen molecule and 6 water molecule. This is the reaction that we follow. अगर हम साइट की बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, तो जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे प्रेजेंट है उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, वो क्या होंगे आपके पास, वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। पिगमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में जो हम पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि फोटोनिक एनर्जी को कैप्चर किया जा रहा है, वो पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। जैसे फर्स्ट है क्लोरोफिल, ठीक है। दीज आर द मेन एंड ग्रीन पिगमेंट्स। ये ग्रीन कलर में है, मेन पिगमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। 10 अलग अलग टाइप के आपके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है, जैसे क्लोरोफिल A, B, C, D, E, ठीक है। देन बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, B, C एंड D एंड देन बैक्टीरियो विल्डिन 5A, 4 और 1, 10 डिफरेंट टाइप क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अबंडेंस में अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल A सबसे ज़्यादा है और उसके बाद जो क्लोरोफिल B है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल भी हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो 2 पार्ट्स हैं इनके स्ट्रक्चर में, एक तो है आपके पास हेड रीजन और एक है आपके पास टेल रीजन। उस हेड रीजन में मैग्नीशियम, जो हम आयंस की बात कर रहे हैं, आपने मैग्नीशियम में भी पढ़ा होगा फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ, मतलब इसके मेन फंक्शन में आ जाता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है और क्लोरोफिल के लिए आपके पास क्या है, ये पिगमेंट जो आपके पास मैग्नीशियम आयन नेसेसरी हो जाता है उसके हेड रीजन के लिए। देन है आपके पास जो क्लोरोफिल A है वो ऑलिव ग्रीन कलर में है और पेट्रोलियम जो ईथर है आपके पास उसमें सॉल्युबल है। जो आपके पास क्लोरोफिल B है दैट इज डार्क ग्रीन इन कलर और वो सॉल्युबल है 92% मिथेनॉल के अंदर। सेकेंड हम पिगमेंट की बात कर रहे हैं तो सेकेंड पिगमेंट है हमारे पास क्रोमेटोफोर्स। ये जो है आपके पास जो मिडल वेवलेंथ, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो मिडल वेवलेंथ है की रेडिएशंस हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, पर्पल, उसके ऊपर काम करता है आपके पास। केमिकल फार्मूले के बेसिस पे C40, H56 आप इसका केमिकल फार्मूला कंसीडर कर सकते हो। क्रोमेटोफोर भी आपके पास 2 टाइप के हैं, वन इज़ द कैरोटीन, ये विटामिन A फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी हो जाता है, C40, H56, ठीक है। मतलब जो हमारा क्रोमेटोफोर था उसमें जब रिएक्शन हो रही है आपके पास तो वो ये C19, H27, CH
2OH कंपोनेंट्स फॉर्म कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए। ज़ैंथोफिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डेरिवेटिव है ये कैरोटीन का ही। फाइकोबिलिन्स जो है वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिल रहे हैं। फाइकोइरेथ्रिन रेड एल्गी में प्रेजेंट है। देन हम जो साइट की बात करें कि ये पिगमेंट्स प्रेजेंट कहाँ हैं, तो पिगमेंट्स दे आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। लीफ ग्रीन पार्ट जहाँ पे मेनली ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंसिडर होती है। अगर लीफ का हम सेक्शनल व्यू देखें, जैसा कि हमने पढ़ भी चुके हैं हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखें तो हमें इस टाइप की सेल मिलती है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, यहाँ वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है और ये आपके पास स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट है और ये आपके पास पैलिसीड पैरेन्काइमा जो सेल्स प्रेजेंट थी। अगर यहाँ से इस एक सेल को एनलार्ज करके देखें तो हमें इस टाइप से डायग्राम नज़र आ रहा है और इसी में भी ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं दे रिप्रेजेंट द क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द डायग्राम फॉर द क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। 70S राइबोसोम उसके अंदर है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में, दैट इज नॉन एज स्ट्रोमा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यूँ एक दूसरे के ऊपर पाइल्स फॉर्म में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनके पूरे ग्रुप को नाम दिया जाता है ग्रेना एंड द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इज नॉन एज थैलाकॉइड। दीज थैलाकॉइड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेना और ग्रेना आपस में अटैच हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रू द फ्रट चैनल्स। ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर द क्लोरोप्लास्ट। इनमें से अगर हम एक ये ग्रेना वाले पार्ट का भी डायग्राम एनलार्ज करके देखें तो हमें इस टाइप से स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये फ्रट चैनल के थ्रू जो आपके पास थाइलाकॉइड्स है ग्रेना की फॉर्म में अरेंज हैं। अगर इनमें से भी हम एक ग्रेना को एनलार्ज व्यू देखें इनका, तो ये एक्चुअल में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो अपर पार्ट है इसका अपर लेयर ये इस टाइप से बनते हैं आपके पास। जो अपर पार्ट है दैट इज नॉन एज नॉन अप्रेस्ड पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट होगा इसका, ये जो लोअर वाली लेयर होगी दैट इज नॉन एज अप्रेस्ड रीजन। इस नॉन अप्रेस्ड और अप्रेस्ड पार्ट पे ये ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा जो लिक्विड पार्ट यहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ द स्पेस फॉर द डार्क रिएक्शन एंड थैलाकॉइड्स फॉर द लाइट रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ऊपर जाएं बेटा, ये टर्म्स आपको ज़रूर समझनी है। फोटोसिस्टम 1 and 2 हमारे आएंगे। फोटोसिस्टम क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आपके पास क्या है पिगमेंट्स अरेंज हैं। फोटोसिस्टम में दो पार्ट्स मेनली होते हैं। वन इज़ द रिएक्शन सेंटर जिसे हम कोर सेंटर भी नाम देते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, एंड सेकेंड इज़ द असेसरी सेंटर। ठीक है, मेनली कोर सेंटर जो स्पेसिफिकली काम करेगा एंड अदर टू हेल्प द रिएक्शन सेंटर और कोर सेंटर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, असेसरी सेंटर। फोटोसिस्टम 1 की अगर हम बात करें, फोटोसिस्टम 1 इज ऑल्सो नोन एज P700। ये 1 and 2 नाम दिया गया है बेटा उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे कि वो कब डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे। और 700 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेवलेंथ की, किस वेवलेंथ की रेडिएशंस के ऊपर, रेज के ऊपर वो काम कर रहा है। अगर हम फोटोसिस्टम 1 की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास 200 to 400 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस 50 कैरोटीन्स होते हैं, प्लस आपके पास कुछ क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़ैंथोफिल्स होता है और एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर फोटोसिस्टम 2 की बात कर रहे हैं, डिस्कवरी के बेसिस पे 2 नाम है, P680 की, ये 680 वेवलेंथ पे काम कर रहा है। इसके अंदर आपके पास 200 क्लोरोफिल ए हैं, 50 कैरोटीन्स प्रेजेंट हैं और उसके अलावा क्या है आपके पास फियोफाइटिन और वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी जो सनलाइट अवेलेबल है जैसे कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेंज जो है हमारी, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ शो किया गया है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे तो वेवलेंथ और उसके अकॉर्डिंग कितना काम हो रहा है। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब की, सनलाइट कितनी ली गई और उसके बेसिस पे कितनी फोटोसिंथेसिस हुई। एक्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस ग्राफ शोज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कि इतना एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे वेवलेंथ है कि कितनी वेवलेंथ में। फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं क्लोरोफिल ए को। फर्स्टली डार्क लाइन जो है वो क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट कर रही है। विब जॉर इस वाली लेंथ में है आपकी ब्लू लाइट और यहाँ पे आ जाती है लगभग आपकी रेड लाइट। ठीक है, ब्लू लाइट में ज़्यादा एनर्जी है, रेड लाइट में एनर्जी कम होती है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब अगर फोटोसिंथेसिस फेज कंसीडर करें तो वो रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम एब्जॉर्प्शन रेंज की बात कर रहे हैं, इंडिगो वाले से शुरू हुआ और लगभग
आपके पास इस वेवलेंथ के ऊपर, ब्लू वाली वेवलेंथ के ऊपर ये हायर पीक में जाता है, उसके बाद से ये डाउन कर्व में आएगा सेंटर वाले विबजॉर के, मतलब विजिबल रेंज के सेंटर वाले पार्ट में, और रेड वाले रीजन में ये फिर से एक बार अपर पीक जाता है एंड देन कम्स टू द लोअर साइड। अगर हम क्लोरोफिल बी की बात कर रहे हैं तो वो आपसे मतलब क्लोरोफिल ए की कंपैरिजन में दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द क्लोरोफिल बी, वो उसके बाद वाली जो रेंज है उसमें थोड़ा सा अपर पीक में गया, लोअर वन में आया, और यहाँ पे रेड लाइट वाले रीजन में लोअर मोस्ट में रह जाता है। Here is the diagram for the action spectra, रिलेटिव अफेक्टिवनेस की कितना काम हो रहा है और वेवलेंथ की कितनी वेवलेंथ पे कितना काम हो रहा है। अगर हम क्लोरोफिल ए के लिए देखें, सबसे पहले जो डार्क लाइन है वो अगेन क्लोरोफिल ए के लिए है कि वो पीक पे गया, देन डाउन आता है, फिर रेड वाले रीजन में वो एकदम से पीक पे जाता है। क्लोरोफिल बी के लिए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये देखिए स्टार्टिंग में वो पीक पे गया, फिर एकदम से डाउन जाता है, और सेंटर वाले रीजन के बाद फिर वो अपर होना शुरू होता है। दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए और बी के लिए।